हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2। दोस्तों 4.3 में कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि मूलों का अस्तित्व हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग मूलों के अस्तित्व के बारे में समझते हैं। मूलों का अस्तित्व क्या होता है? मूल मतलब हो गया कि जैसे ये द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यक 2 होंगे, तो दो जो शून्यक होंगे x के वैसे दो मान, उस दोनों मान को क्या कहा गया है, मूल कहा गया। अब वह मूल कैसा है, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, या क्या उस तरह का बात है जो यहाँ पे क्या किया गया, इसमें बताया गया। तो देखिए उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना होता है, डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, तो विवेचक, या इसका दूसरा नाम क्या कहा गया है, विविक्त कर। देखिए डी बराबर फॉर्मूला क्या है, तो b² माइनस 4ac। यहाँ पे लिखा गया है पहला नंबर में कि यदि d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात d क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब होता है कि 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3 जितना बड़ा संख्या मिल जाए। तो यदि d का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या बोला गया, मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होगा। असमान का मतलब x का जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग मीन्स यदि कोई एक दूसरा पहला 2 है तो अगला क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। सपोज करते हैं ये जैसे दो शून्य को मान ली 2 और 3, ये अलग अलग है। तो ये कब आएगा, जब d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगला कह रहा है कि यदि क्या हो, d क्या हो, 0 के बराबर हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक तो होगा ही, प्लस क्या बोला, समान होगा। समान होने का मतलब है कि इस कंडीशन में x का जो वैल्यू होगा, यदि 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, यदि -4 है तो अगला भी क्या होगा, -4 होगा। तो यानी कि मूल क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि यदि d क्या हो, 0 से छोटा हो। यदि 0 से छोटा हुआ तो वैसे द्विघात समीकरण को हल ही नहीं करना है। क्यों? तो चूंकि वहां पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका हल हमें क्या करना है, नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि है, ठीक ना। क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें क्या करना है, हल करना है। लेकिन उससे पहले हमें जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूल का अस्तित्व है तो आगे हल करेंगे, यदि मूल का अस्तित्व नहीं है तो आगे हल नहीं करेंगे। जैसे सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन है 1 का 1 नंबर में सॉल्यूशन दिया है। समीकरण क्या है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है, 2, b का वैल्यू कितना है, -7, और c का वैल्यू कितना है, 3, ठीक ना। तो ये तीन चीज हमें दिया हुआ है, a, b और c। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, b का वैल्यू कितना है, -7, c का वैल्यू कितना है, 3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं, और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर 4 गुना, a का मान 2, c का मान 3। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +7 का स्क्वायर 49, -4 दूनी 8 दिया कितना, 24। अब देखिए 49 में 24 घटेगा तो क्या होगा, 25। अब यह जो 25 है ये क्या है, 0 से बड़ा है।
अब यदि यह 0 से बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि d क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या मतलब होगा कि अतः मूलों का अस्तित्व है। क्लियर है? अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक ना। अब यदि कहे कि मूलों का अस्तित्व है तो आप इस समीकरण को क्या कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक ना। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं, इस समीकरण को उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, अचर पद को बराबर के उस तरफ भेज देना है। क्लियर है? जैसे इधर प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है क्या वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो दो काम करेंगे, उस गुणांक से, उस संख्या से इस समीकरण को भाग दे देंगे या फिर गुना कर देंगे। याद रहा क्या बोले हम, या तो गुना कर देना है या फिर भाग कर देना है। बात को नोटिस किए, हमने क्या बोला कि यदि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, तो क्या करेंगे, उस संख्या से पूरे समीकरण को या तो गुना कर देंगे या फिर भाग कर देंगे। तो दो अलग अलग मेथड है। तो हम पहले क्या करते हैं, भाग दे करके बताते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं 2 से समीकरण को क्या करने पर, भाग देने पर। अब देखिए 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7 बटे 2x बराबर माइनस 3 बटे 2। ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x बराबर माइनस 3 बटे 2, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस रहेगा ना तो इसको फुलफिल करना है, और यदि यहाँ प्लस रहेगा तो इसको फुलफिल करना है, ठीक ना। तो देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हो गया, ठीक ना। ये यहाँ क्या रहा, माइनस। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो 2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, इंटू बी लेना है। बी ऐसा लेना है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 7 बटे 2x हो जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए कि 2 से हमने ऊपर गुना किया तो आप नीचे गुना कर दीजिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यदि ये 2 से 4 को भाग देंगे 2 बार में तो 7 बटे 2x हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का काम कौन कर रहा है, 7 बटे 4। तो अपने मन से क्या करेंगे, एक बार इधर स्क्वायर कर देंगे और एक बार इधर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, दोनों तरफ बराबर के, इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन इस तरफ एक माइनस 3 बटे 2 क्या हमारे पास पहले से है। बात को समझे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 बटे 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर 16 और 2 का लॉसो क्या होगा 16। 16 से 16 को एक बार में 1 से 49, 2 से 16 को 8 बार में तो 8 तिया 24, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर 49 में 24 गया कितना 25 बटे 16। अब क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर यदि उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 बटे 16, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। जब वर्गमूल आएगा तो इसमें प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है,
-7/4 है इधर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7/4 प्लस माइनस यहाँ क्या है 5/4। अब यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों का हर क्या है बराबर है, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा 7 + -5। अब यदि इसको हम लोग हल करें तो x बराबर एक बार 7 + 5/4 होगा और एक बार 7 - 5/4 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 7 × 5 12/4, 7 - 5 अर्थात 2/4। 4 से यह कटेगा 3 बार में, 2 × 2 2 दूनी 4। तो देख लीजिए x बराबर 3 आया और इधर कितना हुआ 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो x का मान हमने बोला था क्या होगा असमान होगा। देखिए ये असमान है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक ना, समझ गए होंगे आप सभी। मिटा दें। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझसे कहां तक हो पा रहा है। अब देखिए कि इसका दूसरा नंबर देखिए इसका समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है आपका 2x² + x - 4 = 0। यहाँ देखिए तो a का मान 2 है, b का मान x का गुणांक 1 है और c का मान क्या है तो -4। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, c का मान -4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस से माइनस को गुना करेंगे +4 दूनी 8 चौके 32। 32 से कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी क्या है तो d का मान बड़ा है, 33 आया 0 से बड़ा है तो लिखेंगे क्योंकि d का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो अतः क्या हो गया मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। अब यदि यह मूलों का अस्तित्व है तो इसे क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, पिछली वाली वीडियो में नहीं लिखे थे हम। ठीक ना, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। समीकरण क्या उतरेगा 2x² + x - 4 = 0। पहला काम क्या बताएं कि अचर पद को बराबर के उस तरफ भेज देना है। दूसरा काम क्या बोले कि x² का गुणांक देखना है कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो देखिए यहाँ भी x² का गुणांक 2 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि यह पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमने क्या बोला या तो गुना कर दीजिए या तो भाग दीजिए। हमने भाग देकर के बताया था, अब गुना करके बताते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 से क्या करने पर 2 से समीकरण को क्या करने पर गुना करने पर। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 4x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। अब सॉरी ब्रैकेट नहीं देना था मुझे, 2 दूनी 4x²। अब इसको क्या करना है यहाँ प्लस है, इसको हमें a² + 2ab + b के स्क्वायर के रूप में सजाना है। तो देखिए a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 2x। ठीक है, अब यहाँ पे +2 × a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर देखिए तो क्या है 2x। a का काम यहाँ कौन कर रहा है 2x इंटू b ऐसा लेना है कि कट करके 2x हो जाए। तो लगता है कि 1/2 लिखने से काम चलेगा, क्योंकि 2 से हमने गुना किया तो 2 से भाग भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए यह 2 और 2 कट जाएगा तो 2x ही बचेगा। अब जो b आएगा उसका स्क्वायर एक बार इधर भी करना है और एक बार इधर भी कर देना है। ठीक है, बात को समझे। तो यहाँ देखिए a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर।
8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 से 4 को 4 बार में 4 अठे 32 प्लस 4 से 4 को 1 बार में 1 1 है 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 32 1 33/4। अब यदि इधर के स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 33/4। अब यदि इसका वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल निकालने से क्या होगा रूट अंडर 33 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, लेकिन आएगा तो ये किसमें प्लस माइनस में। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर इधर 1/2 प्लस में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब यदि इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे क्या लिख सकते हैं 2x बराबर, दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे x के साथ में 2 गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि x बराबर -1 प्लस रूट अंडर 33/4, दूसरा -1 माइनस रूट अंडर 33/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे समीकरण को हल कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। अगला नंबर देखते हैं 3 नंबर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमसे जुड़ सके। फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं भी हो, शेयर करते रहिए लिंक को, व्हाट्सएप ग्रुप हो। तीसरा नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही इजी है, यह तुरंत बन जाएगा। ठीक ना, दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें चेंज करना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यहाँ a का मान 4 है, b का मान कितना हो जाएगा 4√3 और c का मान 3। तो हमें निकालना पहले क्या है d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4, c का मान 3। 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 4 चौको 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48 माइनस 48 है, 48 में 48 जाएगा तो क्या होगा 0। हमने बताया था कि d का मान 0 के बराबर रहेगा फिर भी क्या होगा मूलों का अस्तित्व है। या लिख सकते हैं कि अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा जब d का मान क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा होने का मतलब हो गया क्या हो जाए माइनस में हो जाए। तो अब हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए समीकरण को लिख लेते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे तो 4x² प्लस 4√3x, इधर 3 प्लस में है उधर जाएगा 3 माइनस में। अब हमने इसके बाद बताया था कि x² के साथ जो संख्या रहेगा x² का जो गुणांक रहेगा उसे चेक करना है कि वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो देखिए 4 है पूर्ण वर्ग है, तो इससे हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर अर्थात 2x का स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है +2 इंटू a इंटू b के रूप में सजाना है। तो देखिए 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है 2x, ठीक ना, तो देख लीजिए 2 दूनी 4x हो गया। तो b अकेला क्या बन जाएगा √3। अब इस √3 को एक बार इधर भी लिखना है स्क्वायर में और एक बार उधर भी लिखना है किसमें स्क्वायर में। बात को समझें,
अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस क्या है √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। अब यदि हम लोग इधर का स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट होगा और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, ठीक है। अब यदि उस हिसाब से देखें तो 2x बराबर प्लस √3 से उधर जगह क्या होगा माइनस √3 और x बराबर लिखेंगे तो माइनस √3 बटे क्या होगा 2। यहाँ तो एक ही मान आया, लेकिन हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब d का मान 0 के बराबर होगा तब जाकर के जो इसका मूल होगा वह दोनों मूल क्या होगा समान होगा, दोनों शून्य क्या होगा समान होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 बटे 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, पूर्ण वर्ग विधि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b का काम 1 तो 1 का स्क्वायर 4 गुना a का मान 2 और c का मान 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौके कितना हो जाएगा 32। अब आप ही देखिए कि प्लस 1 माइनस 32 माइनस 31 होगा और यह जो माइनस 31 है 0 से छोटा है तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि d क्या है 0 से छोटा है तो यहाँ जब d का मान 0 से छोटा होगा तो क्या लिखेंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इससे आगे हम लोगों को किसी भी विधि से हल नहीं करना है, चूंकि इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है ना। धन्यवाद। तो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को जरूर शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमसे जुड़ सके। धन्यवाद।